Next is question number 4. Given log 3 is equal to 0.4771, find the number of digit in 3 की पावर 62. इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे कंपटीशन में बहुत कुछ आते हैं. जैसे कि पिछला क्वेश्चन भी था, वो पूछा जा सकता है कि दिस टर्म इज ग्रेटर देन किस टर्म, और यहाँ पे भी ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 की पावर 62. अगर हम 3 की पावर 62 करें तो कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगी. नंबर ऑफ डिजिट्स का मतलब होता है कि हमारे पास डेसिमल से पहले कितने नंबर्स आएंगे, डेसिमल से पहले कितने नंबर आएंगे. अदरवाइज तो डेसिमल के बाद बहुत कुछ होगा, लेकिन इसमें तो नहीं आएगी खैर. लेकिन अगर कहीं होगा भी फ्रैक्शन में तो हमारी मतलब यही होता है कि डेसिमल से पहले कितने नंबर आएंगे. तो मुझे सिर्फ यही काम करना है, इसको लॉग एक्स के इक्वल मानना है, लॉग निकालना है और उसका एंटी करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म से चेक कर लेना है कि कितना आएगा. अगर जरूरत पड़ेगी, नहीं तो हम वैसे भी चेक कर सकते हैं. लेट एक्स, मैंने इसको x मान लिया, तो log x इज इक्वल टू 62 log 3. सिंपल प्रॉपर्टी लगा दी, 62 log 3, 62 इंटू 0.4771, log 3 की वैल्यू रख दी. ये मेरे पास आती है 29.5802. अब बात करते हैं यहां की. ये तो हो गया log x की वैल्यू. अब ये आती है कि हम कैसे चेक करें कि इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी. अभी हम इतना समझ ले कि ये हमें डिपेंड करेगा इस करेक्टरिस्टिक पे. करेक्टरिस्टिक का मतलब डेसिमल से पहले, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं. डेसिमल से पहले कितनी है, डिजिट नहीं, क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, 29. सारी चीजें और क्लियर होंगी जब मैं अगली एक्सरसाइज पे आपको लॉग टेबल करना सिखाऊंगी. 29 लिखा है, नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं, क्या चीज लिखी है. जो भी लिखा है उसमें आप 1 ऐड कर दो, जो भी लिखा है आप उसमें 1 ऐड कर दो, तो क्या चीज आ जाएगी हमारे पास, 30. नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी, 30. इसका मतलब भी क्या है 29.580, कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई मतलब या इसकी वैल्यू निकालना शुरू करूं तो 10 की पावर 29 में आंसर आएगा, जैसे हमने पहले लिखा था स्टैंडर्ड फॉर्म. तो अगर मैं इसकी करेक्टरिस्टिक की बात करूं, करेक्टरिस्टिक, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स 29 आएगी. 29 का मतलब इसका जो कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा वो 10 की पावर 29 में आ रहा होगा. तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो जाएगी, 29 प्लस 1 इज 30. उसने पूछा है कितनी नंबर ऑफ डिजिट होगी, तो सिंपल सा काम, उसको x के इक्वल मानो, लॉग लगाओ और उसके बाद उसकी वैल्यू निकालो. यहाँ पे चेक करो कि यहाँ पे क्या लिखा है, उसमें 1 ऐड कर दो. अगर आपको कुछ डाउट है तो आप 3 की पावर 62 चेक कर सकते हो अपने कैलकुलेटर से, या जैसे मर्जी. आपका जो आंसर आएगा वो 30 डिजिट्स का आएगा. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्क इतना है कि यहाँ पे 2 टर्म है, काम अब भी यहाँ पे है, वही दोनों का काम करेंगे, इकट्ठा आंसर आ जाएगा. तो आंसर क्या बनता है, वही सॉल्व करा, x के इक्वल माना, x इज इक्वल टू 3 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 18. नाउ अप्लाई द लॉग. log x इज इक्वल टू 12 log 3 प्लस 18 log 2. x के इक्वल माना क्वेश्चन को, लॉग ले लिया, साथ ही साथ प्रॉपर्टी लगा दी, 2 प्रॉपर्टी अप्लाई करी. log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n. साथ ही साथ एक और प्रॉपर्टी, m की पावर n इज इक्वल टू m log n. तो ये हमारे आगे आ गए. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ log 3 एंड log 2. 12, 0.47711213. थोड़ी सी बड़ी टर्म्स हैं, कैलकुलेशन करते वक्त ख्याल करना, गड़बड़ मत कर जाना. जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो गड़बड़ मत कर जाना. मैंने इसकी वैल्यू रख दी. अब वैल्यू रखने के बाद इसे कैलकुलेट करते हैं. जब इसे कैलकुलेट किया, log x इज इक्वल टू 12 से इसे मल्टीप्लाई किया तो ये आया 5.7254556, 54556 प्लस 18 इंटू दिस. 18 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 5 पॉइंट, क्योंकि 18 3 जा 54 है, तो लगभग 5.4854. ये तो लास्ट वाली टर्म्स 0 नजर आ रही है, 540. जब
टोटल वैल्यू निकाली तो log x की वैल्यू आ जाती है 11.1439956। डेसिमल के बाद की डिजिट्स का हमें कोई काम नहीं है, हमने सिंपल सी चेक करनी है कि यहाँ पे क्या करेक्टरिस्टिक है। करेक्टरिस्टिक कितनी है 11, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो जाएंगी 12। करेक्टरिस्टिक हो गई हमारे पास 11, तो नंबर ऑफ डिजिट्स हो गई 12। जो भी करेक्टरिस्टिक्स है उससे एक ज्यादा, उसमें 1 ऐड करेंगे हमेशा, तो नंबर ऑफ डिजिट्स हो गई 12। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, उसमें हमारा काम तो सेम है कि नंबर ऑफ डिजिट्स निकालनी है, उसमें पावर जो दे रखी है वो नेगेटिव में दे रखी है। तो उस नेगेटिव की वजह से मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ, क्योंकि नेगेटिव का हम कैसे चेंज करेंगे और क्या बताएंगे। क्वेश्चन है log 2 की वैल्यू दे रखी है, log 3 की वैल्यू दे रखी है, यही दो वैल्यू दे रखी है, तो हम इन्हीं को लेके, उसने वैल्यू पूछी है आपसे 2 की पावर -37। नेगेटिव का भी ख्याल करना है, ये तो है नहीं कि नंबर ऑफ डिजिट्स हम नेगेटिव में कर देंगे, कैसे वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन है नेक्स्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, 2 की पावर -37। 2 की पावर है हमारे पास -37, 2 की पावर -37, x इज इक्वल टू 2 की पावर -37 log x इज इक्वल टू log -37 log 2। वैल्यू रख देते हैं log 2 की, log x इज इक्वल टू -37 इंटू 0.30103। इसकी कैलकुलेशन मेरे पास आती है -37 इंटू log 2, ये आता है -11.13811। अब एक चीज नई शुरुआत होती है, ध्यान से सुनना इस बात को, कि ये चीज जो आई है ये नेगेटिव में आई है, तो हम यहाँ ये नहीं है कि ये -11 लिखा है, हम ऐड कर देंगे तो -10 आएगा। हम इसको अब चेक करेंगे कुछ बातें। पहली चीज मैंने कहा था डेसिमल से पहली जो लिखी है वो करेक्टरिस्टिक है, डेसिमल के बाद की जो डिजिट्स हैं वो सारी कहलाती हैं क्या, मैंटिसा। डेसिमल से पहले की जो डिजिट है 11 वो कहलाती है करेक्टरिस्टिक, डेसिमल के बाद जो भी कुछ लिखा जाता है वो कहलाता है मैंटिसा। उसी को देख के हम लॉग टेबल से उसकी वैल्यू निकालते हैं। एक तो ये चीज, दूसरा ये लिखा है -11.13881, इसका मतलब ये भी नेगेटिव में है और ये भी नेगेटिव में है, मतलब करेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव में है और मैंटिसा भी नेगेटिव में है। करेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो सकती है लेकिन मैंटिसा कभी नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि हमारी जो लॉग टेबल है वो पॉजिटिव नंबर की ही निकाल रही है। तो अगर हमारे क्वेश्चन में नेगेटिव आ रहा है तो हम उसे पॉजिटिव में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे वो एक बार चेक कर लें। करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है ऑलरेडी, हम और क्या करें, हमारा ये क्या है एक तरह से -11 -0.13811, ये एक तरह से ये लिखा हुआ है, तो हम इसे पॉजिटिव बनाना चाहते हैं। इसे पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट, मतलब हम 1 पॉजिटिव का ले लें, 1 में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। हमने इसको क्या लिखा, -12 + 1 -0.13811, तो log x की वैल्यू कितनी आई -12। ये मुझे चाहिए इसलिए मैंने ये काम किया है। जो मेरी मैंटिसा थी वो हमेशा 1 से छोटी ही होगी क्योंकि डेसिमल के बाद है, तो जो भी है मैंने 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो ऐड किया वो मैंटिसा के साथ ले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 9 अगेन 8 1, ये हो गया 6 एंड ये हो गया 8, ये आया 0.86189। ये पॉजिटिव की हो गई और ये नेगेटिव। करेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो सकती है, होगी तो भी कोई परेशानी नहीं। अगर मैंटिसा डेसिमल के बाद वाली डिजिट भी नेगेटिव है तो आप 1 ऐड करके और 1 सब्ट्रैक्ट करके उसे पॉजिटिव बनाएं। तो अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है और मैंटिसा पॉजिटिव है, तो हम ऐसे तो लिख नहीं सकते, तो अगर वो ही केवल नेगेटिव है करेक्टरिस्टिक तो हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं, 12 बार 0.86189। जो करेक्टरिस्टिक, खाली करेक्टरिस्टिक अगर नेगेटिव है तो हम उसके ऊपर बार लगा देंगे। अब करेक्टरिस्टिक कितनी हो गई इसकी 12 के साथ
नेगेटिव टर्म 12 माइनस करेक्टरिस्टिक कितनी है नंबर ऑफ जीरो इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल। इसने क्वेश्चन ये पूछा था फाइंड द सिग्निफिकेंट डिजिट्स नंबर। हमें पूछा था नंबर ऑफ जीरो इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल कितने होंगे। हमारे पास क्या है नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल। वही काम करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं। आफ्टर डेसिमल कितने होंगे ये क्या है -12। हम क्या कर रहे थे 1 ऐड, यहाँ पे 11 थी 1 ऐड करके 12 किया, यहाँ पे -12 है 1 ऐड किया तो क्या आया -11। इसका मतलब क्या चीज होगी फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज एट 12th प्लेस। मतलब जो हमारी कोई नंबर आएगा 1 2 3 4 वो कहाँ आएगा पहले 11 डिजिट तो हमारे 0 आएंगे। तो हमें क्या लिखे उसने पूछा था फाइंड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट नंबर। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट नंबर जो आएगा वो हमारा कितना होगा 12। फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहां पहुंचेगी फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज एट 12th प्लेस। एक बार चीज रिपीट करती हूं उसके बाद क्वेश्चन खत्म करेंगे। उसने आपसे ही पूछा था कि 12th प्लेस आफ्टर डेसिमल। चलो पूरा लिख लेते हैं आफ्टर डेसिमल। क्वेश्चन के अंदर जो पिछले दो क्वेश्चन थे उनमें पावर पॉजिटिव थी, इसमें पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव में नेचुरली नेगेटिव ही आंसर आएगा। तो मैंने कहा डेसिमल से पहले वाली चीज कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है, डेसिमल के बाद वाली डिजिट मैंटिसा कहलाती है। मैंटिसा देख के ही हम लॉग टेबल से वैल्यू निकालते हैं। ये कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए तो मैंने इनको अलग अलग करके लिखा। अगर मैंटिसा नेगेटिव है तो 1 ऐड करो और 1 सब्ट्रैक्ट करो जिससे कि इसे पॉजिटिव बना सके। जब खाली कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव रह जाए मैंटिसा पॉजिटिव रह जाए तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं। इसका मतलब क्या है कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है और मैंटिसा पॉजिटिव है। अब नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल कितने आएंगे -12 + 1। यहां पे भी वही चीज थी नंबर ऑफ डिजिट्स, क्योंकि यहाँ पे 11 पॉजिटिव का था तो मैंने 1 ऐड किया, इसका मतलब 12 डिजिट्स आएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। लेकिन यहाँ पे मैं क्या चीज करी थी, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड फॉर्म का उठाया था वो अगर मेरे पास लिखा 0.074 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 7.4 × 10 की पावर -2। ठीक, अभी इसी से हम यहाँ की बात कर लेते हैं। कितनी है -2 है, -2 + 1 तो डेसिमल के बाद कितनी पाएगी 1 जीरो आएगी। वही चीज यहाँ पे है। डेसिमल नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएगी -12 + 1 तो कितनी हो गई -11। तो डिजिट कहां पहुंचेगी 11 डिजिट के बाद 12th प्लेस पे आएगी। इसी तरह से देखो सामने एग्जांपल है छोटा सा कि अगर 7.4 × 10 की पावर -2 लिखा है, 10 की पावर -2 का मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है -2। तो -2 + 1 इज -1। इसका मतलब डेसिमल के बाद 1 जीरो आएगा उसके बाद आपकी डिजिट स्टार्ट होगी। वही चीज मैंने यहां समझाई है कि आपकी 12 -12 में 1 ऐड किया -11 आया। इसका मतलब पहले 11 जीरोस आएंगी उसके बाद आपका नंबर आएगा। वही उसने पूछा है। थैंक यू स्टूडेंट्स। नाउ कंप्लीट योर एक्सरसाइज 5.3।